तो मुझे लगता है चाहे बांग्लादेश पाकिस्तान का मुद्दा हो, दारू का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, ये मोहल्ला क्लिनिक पे बोल रहे थे, तो एक बात मैं भी पद्मजा जी कह दूं जी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में वो काम किया है कि इनकी जांच जानते को शुरू हुई। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का वो दिखा दिया कि जांच करके निदान कर दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है 9 बजे से 1 बजे तक, और इन 4 घंटों में कुल मिलाकर होते हैं 240 मिनट। 240 मिनट में 539 लोगों को देख भी लिया, उनका पूरा डायग्नोसिस भी कर लिया और लिख भी दिया और दवा भी मिल गई, यानी हर 20 सेकंड में एक आदमी। आप सोचिए, ये अपने आप में आंकड़ा दिखा रहा है कि सीधा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को भी भ्रष्टाचार का ही आधार बना लिया था। ठीक है, अब क्या पता उस पे भी एक सीएजी की रिपोर्ट, या जिसको आप कहेंगे सीएजी की रिपोर्ट, उसकी कुछ फाइंडिंग्स आ जाए। अलका लांबा, रोज एक नया जो है एक एक्सपोजे होता है। पहले अब शीश महल को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट आई थी, अब जो लिकर पॉलिसी है उसको लेकर के भी एक सीएजी की रिपोर्ट आई है। क्या अब इसको टेबल कर ही देना चाहिए एक विशेष सत्र बुला करके? अब तो खैर नहीं हो सकता, बट अगर ये पहले हो जाता तो फिर कम से कम ये रोज लीक्स नहीं होते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पद्मजा जी, माफी चाहूंगी, अभी मैं दोनों को सुन रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है दिल्ली का चुनाव, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश का चुनाव लड़ रही है ये दोनों पार्टियां। मुद्दों पर नहीं आने देंगी, पूरी कोशिश कर लीजिए आप भी, दिल्ली के 5 ज्वलंत मुद्दों पर ये चुनाव हो जाए। ये सिर्फ कांग्रेस की कोशिश है कि मुद्दों से नहीं भटकने देना, एक दूसरे को आपदा विपदा कहा जा रहा है। याद कर रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी और शीला दीक्षित जी का दौर, राजनीति से ऊपर उठ गए थे दोनों लोग। दिल्ली के लोगों को रखते हुए सामने मेट्रो का उद्घाटन दोनों नेताओं ने मिलकर किया था। आज 10 साल दिल्ली आबाद को बर्बाद किया है। जो आम आदमी को आपदा बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी केंद्र शासित राज्य है, अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली के लोगों को इस आपदा में आपने क्यों छोड़ दिया? 7 सांसद आपके, एलजी आपके, पुलिस आपकी, आप मुख्य दर्शक बनकर क्यों दिल्ली को 10 साल आपदा में देखते रहे? और ये विपदा आज बिल्कुल पंजाब की बहनें केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी हैं, भगत सिंह जी की झूठी कसम खाई थी, 1000 रुपया देने का वायदा था, 36 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब की बहनें यहाँ पर खड़ी होती। मैं घूम रही हूँ कालका जी में, नशे की राजधानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार से लड़ने आई थी आम आदमी पार्टी, जल लोकपाल और शराब के भ्रष्टाचार में एक एक करके जेल जा रहे हैं, सत्ता कुर्सी छोड़नी पड़ रही है और मुद्दों पर नहीं आ रहे कि क्यों नशे की राजधानी। आप भी मानती हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि झाड़ू से अब दारू का सफर पूरा हो चुका है, 2026 करोड़ का पहली बार यह आंकड़ा सामने आया है। अभी तक लोग कह रहे थे 100 करोड़ 200 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ है। अगर इस रिपोर्ट को माने तो 2026 करोड़ का आंकड़ा ऐसा पहली बार सामने आया है। मैं फिर कह रही, दोनों की साठगांठ है। भ्रष्टाचार हुआ है 2020 कोरोना महामारी के बीच में, यह भ्रष्टाचार हुआ और हम लोग थे कांग्रेस जो एलजी सीबीआई के पास जांच की मांग करने वाली कांग्रेस थी। लगातार हम कहते रहे दिल्ली के इस मुद्दे पर बोलिए बोलिए, ये चुनाव का इंतजार करते रहे। रिपोर्ट क्या थी? इनके पास थी, लेकिन ये चुनावी हथकंडे के तौर पर इसका रिपोर्ट का फायदा उठा के लाभ लेना चाहते। रिपोर्ट आज गई चुकी थी, जांच हो चुकी थी, जनता पे करनी थी ना, लेकिन हर चीज को चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की इनकी कोशिश रहती है और वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब वो खेल भी रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ था, सीएजी की कोई रिपोर्ट थी तो पहले क्यों नहीं आई है। तो दोनों की साठगांठ है, मिली जुली है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, पर ये जो सिलेक्टिव लीक्स आप कर रहे हैं ना, चुनावी मुद्दा, आपको दिल्ली की फिक्र नहीं है सुधांशु जी, आपको अपनी चुनाव की, अपने वोट की और आम आदमी पार्टी को घेरने की चिंता है। देखिए, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली की फिक्र किसको है, दिल्ली की जनता समझती है। मात्र 6 महीने पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के गले मिले हुए थे, आज लगता है एक दूसरे के गले पे चढ़े हुए हैं। तो मात्र 6 महीने में दिल्ली के हितों को लेकर ये कौन सी नवीन दृष्टि इन लोगों के सामने आ गई। मुझे लगता है दिल्ली की जनता यह समझने में थोड़ी समझदार है। अब रही बात इसकी, जो अलका जी ने कहा कि कुछ मुद्दों पे हम और आम आदमी पार्टी, कहाँ हर मुद्दे पे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में दिल्ली से। ये बताइए, दिल्ली में बटाला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो दोनों साथ साथ थे, शाहीन बाग पे दोनों साथ साथ थे, दिल्ली के दंगों के मामले पे दोनों साथ साथ थे, सीए का विरोध करने में दोनों साथ साथ थे,
तो भाई जवाबी कव्वाली इधर से शुरू उधर से ताल तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बराबर का मौका दीजिए। और रही बात इसकी, मैं तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर शाहीन बाग कहते थे आप लोग उसके पक्ष में थे, तो मनीष सिसोदिया ने ओपनली बोला था शाहीन बाग मेरे दिल में है। और देखिए कैसे लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अमानतुल्लाह खां पहले कांग्रेस के कारपोरेटर हुआ करते थे, अब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अच्छा, इसीलिए आप सुनिए, और ताहिर हुसैन जिसने इतना बड़ा दंगे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, अब एमआईएम के साथ चले गए। तो वास्तविकता यह है, और कुल मिला के दिल्ली की जनता समझती है क्यों दोनों दल एक साथ आए थे। एक ही बाइंडिंग फैक्टर था, एक ही बाइंडिंग वोटर था जिसके लिए एक आए थे। अब उसी में दोनों के मन में एक दूसरे के लिए शंका पैदा हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने लोकसभा के बाद जितना भौकाल दिखा दिया, उससे सब दल घबरा गए। सपा भी घबरा गई, आम आदमी पार्टी भी घबरा गई कि वो जो कोर वोटर था दोनों के बीच में, उसी को लेके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये समस्या, इनका दिल्ली की समस्या, दिल्ली की जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। इनका राजनीति किसी दूसरे फैक्टर से गवर्न थी, और वो फैक्टर अब अपसेट हो गया है, इसलिए इनका गठबंधन टूट गया।